the following statements are equivalent. क्या क्या? एक तो ये कि ये रेगुलर है, दूसरा for every element and for every neighborhood u of x, there exists a neighborhood v of x with x in this. And third, each element has a neighborhood base whose members are closed. We also say that each x has a closed neighborhood base. यही बोलते हैं. Okay, so let us prove it. रेगुलर आपको याद दिलाते हैं, रेगुलर का मतलब क्या होता था कि a topological space x is said to be regular जब भी इसमें कोई क्लोज सेट f दिया हो और एक पॉइंट दिया हो इस सेट के बाहर, तो इनको और इनको कंटेन करने वाले डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाए, राइट? जैसे मान लीजिए एक ओपन सेट इसको कंटेन करने वाला मिल गया और एक इसको कंटेन करने वाला मिल गया, दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए. इफ दिस हैपेंस फॉर एवरी क्लोज सेट एंड फॉर एवरी पॉइंट नॉट इन दिस, देन वी से दैट एक्स इज रेगुलर. और आपको एक चीज ये भी याद दिला दें कि याद होगा आपको that x is called T3 if x is regular and T1. ठीक है, ये भी था. ठीक है, okay, so let us prove it. Let us prove it कि पहले तो 1 implies 2. तो मान लीजिए कि एक कोई एलिमेंट दिया हुआ है आपको स्मॉल x, let x belong to this and u be a neighborhood of x. Then चूंकि ये नेबरहुड है तो नेबरहुड की परिभाषा से there exists some open set such that x belongs to w and this is contained in this thing. चूंकि नेबरहुड की परिभाषा से है, अगर नेबरहुड है तो कोई ना कोई ओपन सेट कंटेन करेगा. नाउ चूंकि w ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है एंड साथ साथ चूंकि x w में है, x इज नॉट इन द कॉम्प्लीमेंट. तो रेगुलरिटी कहती है कि जब भी कोई क्लोज सेट हो, जैसे कि x माइनस डब्ल्यू भी ले लीजिए, और जब भी कोई पॉइंट हो इसके बाद जैसे कि ये वाला x, तो हमको एक ओपन सेट कंटेन करना चाहिए इसको, एक मिलना चाहिए इसको जो कि डिसजॉइंट हो. So by 1 there exists
open subsets V and W इस्तेमाल कर लिया हमने, and G in X such that X belongs to V, X minus W is contained in G, and V intersection G is empty. ये तो हमको रेगुलरिटी इस चीज गारंटी देता है कि हमको मिलेगा. Like you can see from here that now V और G disjoint है. This implies that V is contained in the complement of G. तो सेट थ्योरी है, इसमें कोई टोपोलॉजी है नहीं. अगर V और G disjoint है तो V is contained in the complement, right? और यहां से also अगर X minus W contained in G में है तो इससे ये निकलेगा कि G का कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? W हो जाएगा. Therefore, if you combine both these observations, so you find that your from here I can also write, from here I can write this also implies that V का closure is contained in X minus G का closure. लेकिन चूंकि G ओपन था तो X minus G closed हो गया. तो अगर closed हो गया तो क्लोजर इसके बराबर होगा, which is equal to X minus G. क्यों? Because X minus G is closed. Therefore, it is equal to its closure. So now we have the following picture कि ये हमारा जो एक और चीज लिख दें, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं. अच्छा ये तो यहां का था, आई एम सॉरी, इसको मिटाना है हमको, तो इसको मिटा देते हैं. यहां से कहीं ये भी था ना, ये राइट. सो फ्रॉम हियर कहाँ गया? वी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? वी और डब्ल्यू में ओके ये V हो गया, X माइनस G हो गया. हाँ यहाँ मिल तो गया, ठीक है. सो नाउ यू सी दैट X तो V में है ही, V हमेशा अपने क्लोजर में कंटेंट होगा और क्लोजर इसके अंदर कंटेंट है. और X माइनस G जो है G में कंटेंट है. सॉरी, X माइनस G जो है दैट इज कंटेंट इन W. दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आपको? यहां से X माइनस G इज कंटेंट इन W. सो देखिए ये V बार हो गया, V बार इज कंटेंट इन X माइनस G इज कंटेंट W. दोनों कंबाइन कर देंगे तो हमको यहां मिल जाएगा, या हम लिख ही देते हैं यहां पर. चलिए एक स्टेप हमको ज्यादा लिखना पड़ रहा है. ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, और W कहीं लिखा होगा U में कंटेंट है. हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन लिख दिया जिससे आप समझ में आ जाए. इसको मत देखिए तो क्या मिलेगा आपको? यू हैव फाउंड एन ओपन सेट V containing X such that V bar is contained in U. वही आपको चाहिए था, V bar is contained, यही आपको चाहिए था, right? So this proves proving 2. ठीक है, तो 1 implies 2 तो हो गया. अब हम बाकी जगह जो बची है उसमें बाकी कोशिश करते हैं, तो हमको पेज ऊपर करने की जरूरत ना पड़े तो अच्छा है.
So now we prove that 2 implies 3. 2 implies 3. तो क्या दिखाना है कि x has a neighborhood base whose members are close. Neighborhood base की परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी, right? Neighborhood base क्या होता था? It used to be, अगर कोई एलिमेंट x है तो x का नेबरहुड क्या होता था? बाय डेफिनेशन ए कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ x such that every other neighborhood of x contains a member from this collection. उसको बोलते neighborhood base. तो याद रखना पड़ेगा, right? So हमको दिखाना है कि x has a neighborhood base जिसका हर member closed है. तो हम क्या करें? Okay, I have to guess कि क्या. Okay, so let कुछ नाम दे देते हैं इसका हम. Let nx be equal to the closure of all the neighborhoods such that u is a neighborhood of x. जितनी भी x की neighborhoods उपलब्ध हैं उन सब क्लोजर ले लीजिए, बना लीजिए एक फैमिली, उसका नाम दे दीजिए स्क्रिप्ट nx. तो हम दिखाएंगे कि दिस इज अ नेबरहुड बेस. दिस इज अ नेबरहुड बेस. तो क्या दिखाना पड़ेगा कि x की हर नेबरहुड इसके किसी न किसी मेंबर को कंटेन करती है. दिस वी डू एज फॉलोज. नाउ लेट n be any neighborhood of x. Okay, then there exist, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देते हैं. चलिए कोई बात नहीं. Then there exists some open set G. नहीं, हमारी डेफिनेशन क्या थी? ये थी, जरूरत भी नहीं है, ओपन की जरूरत भी नहीं है हमको, बिना उसके काम चल जाएगा. देन ये कहता है कि हर नेबरहुड के लिए कुछ होता है. देन बाय 2 देयर एक्सिस्ट ए नेबरहुड v of x such that x belongs to v which is contained in v closure and this is contained in n. ये हमारा नंबर 2 कहता है. Now note that since v is a neighborhood of x, इसका क्लोजर है, तो क्लोजर्स ऑफ नेबरहुड सब इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर है. तुमने क्या दिखा दिया कि हम कोई भी नेबरहुड लेंगे x की तो हमको इसका एक मेंबर मिल जाएगा जो कि इस पे कंटेंट होगा, इस पे कंटेंट होगा. सो देयरफॉर this is a closed neighborhood base of x, यानी neighborhood base जिसका हर मेंबर क्लोज्ड है. So this proves proving 3, right? So 2 implies 3. अब हम आते हैं 3 implies 1 पे. 3 implies 1 पे आते हैं. तुमको दिखाना है कि x इज रेगुलर. तो क्या लेना चाहिए? हमको दिखाना है कोई भी क्लोज सेट लें और कोई भी पॉइंट लें जो कि क्लोज सेट के बाहर हो. देन आई कैन फाइंड 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स. सो लेट f be closed and x be not in f. Then x is in the complement of f. और चूंकि f closed है तो ये ओपन है, और आपको याद होगा सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. तो x माइनस f इज अ नेबरहुड ऑफ x.
So since x minus f is a neighborhood of x, by our hypothesis 3, which says that each element has a close neighborhood base, इसका मतलब कोई भी neighborhood x होगी तो उसके अंदर x की कोई ना कोई close neighborhood contained होगी. So by 3 there exists a close neighborhood कुछ नाम दे देते हैं, से m of x such that m is contained in x minus f. तो ये आपको मिल गई, राइट. सो नाउ यू सी हमें दिखाना क्या था. I wanted to find some open set containing x, some open set containing f, और some open set containing x जो कि disjoint हो. तो हमको एक नेबरहुड तो मिल गई x की. f की नेबरहुड कहाँ से लाए हम? x की नेबरहुड हम कहाँ से लाए? यहाँ से लाते हैं. सो ये तुम्हारा पहले से ही हो चुका है. सो clearly this f is contained in the complement of m. ठीक है, दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ m. ठीक है, तो आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको थोड़ा पेज ऊपर करना पड़ेगा. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हेलो. यस सर. तो इसका लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया. अच्छा, ठीक है. तो आई कैन यूज दिस स्पेस. तो हमको दिखाना है कि 1, यानी कि हमको दिखाना है कि अगर कोई क्लोज सेट है और x उसमें नहीं है तो हमको 2 ओपन सेट चाहिए, एक x को कंटेन का और f को कंटेन जो कि डिसजॉइंट हो. तो हम क्या करते हैं कि हमको ये तो मिल ही गया. अब यहां से आप देखिए कि नोट दैट ये m क्लोज नेबरहुड था, तो m क्लोज्ड है, तो x माइनस f ओपन हो गया. दिस इज ओपन. ऑल्सो यहां पर कहीं था x माइनस f इज ए नेबरहुड ऑफ x. ओके. सो लेट f बी क्लोज्ड. f is is a neighborhood of x. Also x minus f. सर एक बार ये बता दीजिए x कॉम्प्लीमेंट f सर ओपन कैसे होती है? इसलिए कि f जो है वो तो क्लोज्ड है ना, f क्लोज लिया है ना, लेट f बी ए क्लोज सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा. देखिए f क्या लिया हुआ है, f इज अ क्लोज सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो ही जाएगा. ठीक है, तो x माइनस f ओपन हो गया, इतना ही लिखा तो था. ऑल्सो x, नोट दैट दिस इज ओपन. ओहो, ये क्यों लिख रहे हैं? तो m इसमें चला गया और x की नेबरहुड कहाँ मिली हमको? x बिलोंग टू, ओके, नेक्स्ट. f इज कंटेन, ओह ये गलत लिख गए हैं. यहां से यहां लिखना चाहते थे हम. सॉरी. यहां पर इसका इस्तेमाल किया कि m इज क्लोज, तो x माइनस m इज ओपन. और यहां पे इसका इस्तेमाल किया है कि चूंकि f इज क्लोज, देयरफॉर x माइनस f, तो अलग अलग चीज हो गई. ठीक है, सो नाउ यू सी दिस इज x माइनस f इज ओपन. क्लियरली x minus f
इंटरसेक्शन x माइनस m, ये क्या मिलेगा आपको? ये कहीं पे कुछ क्या गड़बड़ी हो रही है? x माइनस m इज ओपन, सही हो गया। m क्या था? आई एम सॉरी। अच्छा, एक मिनट, यहां तक ठीक लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, लेकिन हमको इसकी जरूरत है नहीं, तो लेट मी रिमूव इट, है ना? ये सही लिखा हुआ है इसकी, लेकिन इसकी हमको जरूरत है नहीं, हमें कोई और चीज चाहिए कि लेट इट बी ए क्लोज सेट, एक्स में नेबरहुड ऑफ एक्स, देयर इज ए क्लोज, यहाँ इसकी जरूरत है हमको। ओके, ऑल्सो as m is a neighborhood of x, there exists open G such that x belongs to G and this is contained in M. अब हम लिख सकते हैं clearly G intersection x minus m is empty. देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये हमारा f था, जितना बड़ा भी हो, यहां पर x था, हमारा मकसद था एक ओपन सेट कंटेनिंग x निकाले, एक कंटेनिंग f निकाले जो कि डिसजॉइंट हो। तो हमने क्या किया कि g तो ये ले लिया, अच्छा हमारा ये क्या था, ये मान लीजिए कि ये हमारा m था, ये हमारा m था, तो इसके अंदर एक ओपन सेट G बैठा हुआ था जो कि ओपन है, ठीक है, और ये क्या है, x माइनस m, तो x माइनस m क्या होगा, क्या हो जाएगा, x माइनस m जो होगा वो ये सब होगा, x माइनस m, ये x माइनस m होगा, राइट, ये x माइनस m होगा। सो यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर इट इज क्लियर कि ये जो है आपका G है, और G में और x माइनस m में कोई चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि G m से छोटा है, तो x माइनस m जो होगा इट कैन नॉट हैव एनीथिंग कॉमन विद G, therefore G intersection x minus m is empty. G is an open set containing x, and x minus m we have just seen is an open set containing f. तो हमको f और G कंटेन करने वाले दो ओपन सेट्स मिल गए जो कि डिसजॉइंट है, एंड therefore x is regular. ठीक है, ये आपका रेगुलर हो गया, ठीक है। So this is the proof that 1, 2 and 3 are equivalent. तो जैसे हमने हॉसडॉर्फ के लिए बताया था, इनके अलावा भी और तरीके हैं रेगुलरिटी को पहचानने के, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो यू मे फाइंड दैट एज एक्सरसाइज इन सम बुक्स, तो हम यहां लिख देते हैं एक्सरसाइज, वो ये है कि x a topological space is regular if and only if for every closed subset A of x, A can be expressed as the intersection of all those n such that n is a closed neighborhood
of A. Right, कोई लिखे थे 1 2 3 1 2 3 इन्हीं का इस्तेमाल होगा, इन्हीं का इस्तेमाल होगा. So if you wish तो ऐसे हम इसको कर देते हैं. अब नेक्स्ट हमारा, अच्छा एक चीज और हमारे पास क्या था, हमने आपको बताया था कि T0 था, T1 था, T2 था, T3 था, T4 था. ये देखा था कि T0 T1 से वीकर है, T1 T2 से वीकर है, ये इससे वीकर है, ये इससे वीकर है, राइट. लेकिन कन्वर्स नहीं है. इस एग्जांपल क्या थी? सिर्फ इसकी स्पेस इज T0 बट नॉट T1. इसकी एग्जांपल क्या थी? इफ यू टेक एन इन्फिनिट स्पेस विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, वो T1 था लेकिन T2 नहीं था, राइट. तो हमको ईमानदारी से ये भी बताना चाहिए कि एग्जांपल ऑफ ए स्पेस विच इज T2 बट नॉट T3. तो इसकी एग्जांपल, राइट. ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दोनों कर चुके हैं, ये कर चुके हैं. इसकी एग्जांपल ये हो जाएगी. Let R be equipped with a different topology, with a topology मान लीजिए उसको हम बोल देते हैं T, in which neighborhoods of each element of R other than the zero is the same as in the usual topology. While A बचता है 0, while neighborhoods of 0 are of the form U minus A, where U is a neighborhood of 0 as in the usual topology, and A is the set whose elements are 1, 1 by 2, 1 by 3 वगैरह वगैरह वगैरह. देखिए, आप याद कीजिए कि टिपोलॉजी डिफाइन करने कई तरीके थे. एक था थ्रू ओपन सेट्स, एक था थ्रू क्लोज सेट्स, एक था थ्रू क्लोजर ऑपरेटर, एक था थ्रू नेबरहुड सिस्टम. तो यहाँ पर नेबरहुड्स बता रहे हैं कि किसी एलिमेंट के नेबरहुड्स क्या है, उससे भी टिपोलॉजी मिल जाएगी, राइट. तो ये टिपोलॉजी है. तो अब हम कहेंगे कि ओके, राइट. सो यू सी दैट note that this topology is finer
या लार्जर, देन usual topology. Usual topology on R. कैसे नोट किया हमने? यानी कि जो जो ओपन सेट यूजुअल टोपोलॉजी सबके सब यहां भी ओपन है. आप याद कीजिए कि भाई आर में ओपन सेट कैसे यूजुअल टोपोलॉजी में कैसे होते थे? ए सेट इज ओपन if and only if around each point it contains an open interval. ये होता था इसके अंदर. ठीक है, तो अगर आपने यूजुअल टोपोलॉजी का कोई भी ओपन सेट लिया, अगर यूजुअल टोपोलॉजी का कोई भी ओपन सेट आपने लिया, राइट, तो तो कहता है कि अगर जीरो नहीं है तो उसकी नेबरहुड्स वही जो यूजुअल टोपोलॉजी में है. अगर जीरो नहीं है, अगर ये एक्स जीरो नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. जो एक्स की नेबरहुड्स नई टोपोलॉजी में कौन सी है, वही है हूबहू वो जो पुरानी टोपोलॉजी में थी, कोई दिक्कत नहीं होगी. देन G is also a neighborhood of X in this new topology. और अगर X जीरो हो भी गया, अगर X जीरो हो भी गया तो होगा क्या? अगर X जीरो हो गया तो इसकी नेबरहुड क्या हो जाएगी, राइट? then a neighborhood of X is of the form U minus A, where U is a neighborhood of zero in the usual topology. क्योंकि दिक्कत क्या होगी आपको मालूम है कि अगर n कोई नेबरहुड है और n से m से छोटा है तो m भी नेबरहुड हो जाती है. जो नेबरहुड की कंडीशंस क्या थी उसमें देखा था हमने, एक कंडीशन ये भी थी कि जब भी n इज ए नेबरहुड ऑफ x देन एवरी सबसेट बिगर देन n इज आल्सो नेबरहुड ऑफ द सेम x. तो अगर ये नेबरहुड हो गया, मान लीजिए कि नेबरहुड हो गया, तो हम क्या करेंगे कि u minus a, so clearly since u minus a is definitely contained in u, तो अगर u minus a नेबरहुड है u के अंदर, सॉरी, अगर u minus a नेबरहुड है, then a neighborhood of x in t is of this form. तो u minus a is always contained in this thing, तो नेबरहुड से बड़ा कोई भी सेट होगा वो भी नेबरहुड होगा. तो चूंकि u minus a is contained in u, therefore u is also a neighborhood of zero in t. कोई दिक्कत नहीं होगी. तो जो सेट्स यूजुअल टोपोलॉजी ओपन थे, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन ओपन इन दिस थिंग. ठीक है, सो देयरफॉर ये टोपोलॉजी जो है, दिस टोपोलॉजी इज फाइनर देन दिस टोपोलॉजी. तो यूजुअल टोपोलॉजी थे, वहां पर तो ऑलरेडी हाउसडॉर्फ है. भाई यूजुअल टोपोलॉजी ले लीजिए अगर आप, तो कोई भी दो पॉइंट लीजिएगा रियल लाइन पर, एक्स और वाई का डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों के बीच कुछ दूरी होगी, जो दूरी होगी उसका आधा ले लीजिए, आधे से कम का इंटरवल एक यहाँ ले लीजिए, दे आर डिसजॉइंट, तो ये हाउसडॉर्फ हो गया. ठीक है, तो विद यूजुअल टोपोलॉजी रियल लाइन इज ऑलरेडी हाउसडॉर्फ, तो आपको ऑलरेडी दो ओपन सेट्स उपलब्ध हैं यहाँ पर यूजुअल टोपोलॉजी में जो डिसजॉइंट है. तो चूंकि ये टोपोलॉजी
उस टोपोलॉजी छोटी है, जो जो सेट्स यहाँ पर होंगे वहां भी ओपन होंगे, जो आपको ओपन सेट्स यहाँ मिल रहे हैं डिसजॉइंट, वही ओपन सेट यहाँ पर भी ओपन है। नई टोपोलॉजी, ये भी आपका हाउस ऑफ जाएगा। सो देयरफॉर R with this new topology is also T2, since R with the usual topology is T2। तो ये एग्जांपल ऐसी होगी जो कि एक स्पेस है जो कि T2 तो है, अब दिखाना है कि T3 नहीं है। T3 क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि यहां पर आप नोट कीजिए, note that A is closed in U, hence also in this। विजुअल टोपोलॉजी में देखिए, विजुअल टोपोलॉजी है ना आपकी, तो ये अगर आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो एक एलिमेंट्स क्या है? 1 के बाद है हाफ, फिर है 1/3, फिर है 1/4, और ऐसे ऐसे पॉइंट चलते जा रहे हैं, इसके पास आते जा रहे हैं, राइट। तो ये सेट क्लोज होता है यूनिट टोपोलॉजी में, क्योंकि क्लोज कब होगा? व्हेन इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो इसके अलावा अगर कोई पॉइंट लीजिएगा, इन पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट लीजिएगा, इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। कोई पॉइंट अगर आप यहां लीजिएगा, मान लीजिए आपने यहां ले लिया, यहां पर अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया, तो आई विल टेक अ वेरी स्मॉल ओपन इंटरवल, इसमें से कोई पॉइंट नहीं होगा, तो दिस कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट। यहां ले लेंगे तो और छोटा ले लेंगे, तो कहीं भी लीजिएगा तो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ स्मॉल इनफ इंटरवल which does not contain any point of this thing, so no point of capital A, ये कैपिटल A के बराबर था ना, हाँ ये कैपिटल A के बराबर, so no point of capital A can be limit point unless it is a point already in this set, तो नहीं हो सकता है, तो A is closed। और चूंकि ये टोपोलॉजी इससे बड़ी है, तो जितने सेट्स यहाँ ओपन है यहाँ भी ओपन है, जितने सेट्स यहाँ क्लोज्ड है यहाँ भी क्लोज्ड है, तो अगर ये A यहाँ पे क्लोज है, यहाँ भी क्लोज हो गया, तो A is closed in this thing, एंड साथ साथ X does not belong to A। तो अगर ये T3 होता, या T3 मतलब रेगुलर प्लस T1 दोनों चीज होता, अगर ये होता, ठीक है, अगर ये होता तो आप देखिए कि अगर होता तो हमको दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए थे, एक कंटेनिंग, आई एम सॉरी एक्स नहीं, आई एम सॉरी, हम लिखना चाहते थे 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस थिंग, इसमें 0 नहीं है इसके अंदर, है 1/2, 1/3, 1/4, ये नहीं है इसके अंदर, तो 0 डज नॉट, तो हम दिखाना चाहते हैं कि ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब कि आई कैन फाइंड एटलीस्ट ए पेयर, एक क्लोज सेट, एक ओपन सेट, एक एलिमेंट नॉट इन दैट, एंड आई मस्ट शो कि आई कैन नॉट फाइंड टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स, वन कंटेनिंग दिस एंड वन कंटेनिंग दिस, ठीक है। वो इसलिए होगा कि जैसे ये स्थिति है आपके पास, फिर से दोबारा पिक्चर बना देते हैं, ये आपके पास स्थिति है, ये 0 है, ये 1 है, फिर ये हाफ है, ये मान लीजिए 1 2 3, ये मान लीजिए अंदाज से 1/3 है, ये मान लीजिए 1/4 है, फिर ऐसे ही चलता जाएगा और पास होते जाएंगे, समथिंग लाइक दिस थिंग, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये जो पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स मिलाकर के ए है, राइट। तो आप लेट G be any open set containing
राइट। अच्छा, ऐसा कीजिए कि अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे कि नहीं आप? देखिए, हेलो हेलो। Yes. यस सर। नहीं नहीं, तो इसका भी ले लीजिए, हमको ऊपर जाना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ तक का ले लीजिए, यहाँ तक का ले लीजिए। हो गया? हो गया, बताइए। हेलो। यस सर। Okay, so now I can safely move it upwards. सर ऊपर थोड़ा स्लाइड कीजिए ना। ऊपर अब ठीक है? थोड़ा सा ऊपर हो। अच्छा, ऐसा क्यों? लीजिए। हो गया सर। ओके, सो हम ये कह रहे थे कि आप इमेजिन कीजिए एक ओपन सेट कंटेनिंग दिस, है ना? तो यूजल टोपोलॉजी में तो ऐसा ओपन सेट होता। अब हम क्या करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि जीरो के नेबरहुड में से हमको ये सब निकाल देना है, ये 1, 1/2, 1/3, ठीक है? तो मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा और इधर खींच देते हैं। ये मान लीजिए आपने लिया। अभी कितना भी छोटा लीजिएगा, ये डेल्टा यहां तक गया है, डेल्टा इधर गया हुआ है, राइट? तो कितना भी छोटा कीजिएगा, देखिए ये क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 वगैरह 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 वगैरह। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड, we can always find some large enough n such that 0, 1/n और डेल्टा के बीच में लाई करेगा, होगा ही होगा, क्योंकि ये सब एलिमेंट दे आर गेटिंग आर्बिट्रेरी क्लोज टू 0। तो जैसे n बढ़ता जाएगा देल, तो कितना भी छोटा बनाइएगा, कोई ना कोई तंत्र मिल ही जाएगा जो कि 0 डेल्टा के बीच में आ जाएगा। सो आई कैन टेक दिस वन, ठीक है? तो हमने 0 के कोई भी नेबरहुड ली, कितनी भी छोटी नेबरहुड ली, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, हमें एक ऐसा सुटेबल n मिल जाएगा। हमको तलाश क्या है? हमको तलाश है एक ओपन सेट कंटेनिंग 0, और 0 के ओपन सेट का हमने कुछ शक्ल आइडेंटिफाई कर लिया है, और एक ओपन सेट मिलना चाहिए कंटेनिंग ए, जो कि डिसजॉइंट ऑफ ए के बारे में सोचा जाए, कि ए के ओपन सेट कैसे होंगे। तो ए क्या है? 1, 1/2, 1/3 वगैरह 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 वगैरह। तो जब कोई भी ओपन सेट लीजिएगा कंटेनिंग दिस थिंग, जब लीजिएगा आप इसमें, ठीक है? तो जब आप इस पॉइंट पे आइएगा, कहीं पर यहां पर ये भी बैठा हुआ है, 1/n, जो कि इससे छोटा है। तो इस ओपन सेट में 1/n भी है, तो यू नो दैट a set is open if and only if it's a neighborhood of each of its points. तो जो भी ए कंटेंट का ओपन सेट होगा जिसके अंदर 1/n भी है, तो वो ओपन सेट इज गोइंग टू बी ए नेबरहुड ऑफ 1/n ऑल्सो। 1/n इज नॉट इक्वल टू 0, तो any element which is not equal to 0, उसकी नेबरहुड्स वैसी ही है जैसी कि यूजुअल टोपोलॉजी में थी। तो 1/n की नेबरहुड कैसी होगी? 1/n की नेबरहुड होगी, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका 1/n है, ये अगर आपका 1/n है मान लीजिए, ठीक है? तो इसकी कोई भी नेबरहुड होगी, उस नेबरहुड के अंदर इस तरह का एक इंटरवल जरूर कंटेन्ड होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप ए की कोई भी नेबरहुड लीजिए, राइट? तो अगर वो नेबरहुड है ए की, तो 1/n की नेबरहुड भी हुआ। तो अगर 1/n की नेबरहुड हुआ, तो 1/n की नेबरहुड हुआ अगर वो, तो 1/n की नेबरहुड वही होंगी जो कि यूजुअल टोपोलॉजी में है। तो उस नेबरहुड को एक 1/n के अराउंड एक ओपन इंटरवल कंटेन करना पड़ेगा, चाहे कितना भी छोटा हो। मान लीजिए है छोटा सा। तो जब आप ये इंटरवल लीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कि
जो कि यहां से लेके यहां से लेके यहां तक लाई कर रहे हैं, उनमें से कुछ पॉइंट जरूर इसके अंदर चले जाएंगे, इतने हिस्से के अंदर आ जाएंगे, उसको आप बचा नहीं सकते। तो जो जीरो की नेबरहुड जी थी, जिसके अंदर 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा कंटेंट था यहां से लेकर यहां तक, तो इसके अंदर ये पॉइंट जरूर आ जाएंगे, राइट? कितना भी छोटा लीजिएगा। तो दैट मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ ए विल हैव सम पॉइंट फ्रॉम एवरी नेबरहुड ऑफ जीरो। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीरो और ए को कंटेन करने वाले दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? सो वी कैन ऑलवेज फाइंड सम लार्ज एनफ विद दिस थिंग, एंड clearly every neighborhood of 1 by n which is not equal to 0, रिमाइंड कर रहे हैं कि उसकी नेबरहुड वही जो कि यूजुअल टोपोलॉजी में clearly every neighborhood of 0 will contain some points of 0 minus delta 0 plus delta, hence also of G, क्योंकि G इसमें कंटेंट है। तो हर नेबरहुड के अंदर इस नेबरहुड के भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, डिसजॉइंट कभी नहीं मिल सकता। therefore R with this new topology cannot be regular, hence T3 ना T3 हो सकता है। So T2 does not imply T3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके सर। ओके, देन फाइनली अब बचता है नॉर्मल। हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। तो नॉर्मल के लिए भी, नॉर्मल का नाम जरूर नॉर्मल है, लेकिन सच ये है कि नॉर्मल सबसे ज्यादा नॉर्मल है, बहुत ही गड़बड़ है, इसमें कोई चीज ठीक से काम नहीं करती, राइट? सो लेकिन इसका नाम नॉर्मल पढ़ चुका था बहुत पहले। और फॉर a topological space, this the following statements are equivalent. पहला, this thing is normal. दूसरा, for every closed set, for every closed subset A of X, for every pair of disjoint closed sets F1, F2 of X, there exists a neighborhood U1 of, बल्कि हम लिख देते हैं और भाषा सरल कर देते हैं,
there exists an open set V1 with F1 contained in V1 and F2 intersection V1 closure is disjoint. Okay, so let me prove these things. तो प्रूफ अब चूंकि रेगुलर वाला कर चुके हैं तो बिलीव मी दिस इज सिमिलर इनफैक्ट इजियर. एक्स नॉर्मल मान लिया, ठीक है. सो लेट ए बी closed. So let A be closed. और क्या दिया है? U be open and A be contained in U. Then X minus U is closed and चूंकि is contained in U, therefore A intersection. क्लास से हम लोग की 12 बज गया. ओके, I'm sorry. अच्छा ठीक है. ओके देन हम इसको नेक्स्ट टाइम रिज्यूम करेंगे, हैं? ठीक है, यू कैन लीव नाउ. थैंक यू सर. ओके, यू कैन लीव नाउ. Thank you, sir. ओके.